राजस्थान की पावन धरा, जहां कण कण में इतिहास सांस लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा। उसी भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जो केवल पूजा का स्थान नहीं, चमत्कारों का घर है। तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में। सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम मंदिर, अपने श्याम बाबा का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें हारे का सहारा कहते हैं और उनकी पूजा 3 बाणों वाले रूप में होती है। पर क्या आप जानते हैं, यह मंदिर जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, सिर्फ भक्ति का धाम नहीं, एक रहस्यमयी कहानी का जीता जागता प्रमाण है। यह वह जगह है जहां एक राक्षस कुल का प्राणी भगवान बन गया। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी यात्रा पर लेके जा रहे हैं जहां हर कदम पर चमत्कार है, हर दीवार पर एक कहानी है और हर कोने में एक रहस्य छुपा है। शायद आपने यह सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव महाभारत काल की एक कहानी पर टिकी है। यह मंदिर केवल पत्थर और मिट्टी से बना नहीं, बल्कि यह भीष्म पितामह के शब्दों का, एक वीर योद्धा के सैक्रिफाइस और कृष्ण की वरदान का साक्षात रूप है। यह मंदिर केवल इस पुरानी कहानी से ही अद्भुत नहीं बनता, इसकी कई चमत्कारी घटनाएं इसे और भी दिव्य बनाती है। मंदिर के मुख्य भवन में जहां श्याम बाबा की मूर्ति है, वह एक ऐसे कुएं से मिली थी जिसे आज श्याम कुंड कहे जाते हैं। इस कुंड के जल को अमृत समान माना जाता है और यह विश्वास है कि इसे छूने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। पर इस कुंड में पानी कहाँ से आता है, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर में एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। यह कोई साधारण ध्वज नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का सिंबल है। कहते हैं कि जो भी भक्त यह निशान पूरी निष्ठा और भक्ति से चढ़ाता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई भक्तों का अनुभव यह बताता है कि वर्षों से जो इच्छाएं मन में थी, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हो गई। पर प्रश्न यह उठता है कि केवल विश्वास है या इसके पीछे कोई अनसुनी पावर है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर से कुछ दूरी पर है। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था, तब कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी आत्मा तक को हिला के रख दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन करते समय एक अद्भुत अनुभव होता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले भक्त अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उनके वहाँ अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का समाधान पाया। और इन सभी अनुभवों में एक बात सामान्य है, एक रहस्य शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले भक्त भी भाग लेने भारत आते हैं। यह भक्ति का वे धागा है जो ना जाति देखता है, ना धर्म, ना देश देखता है। यहाँ बस एक ही चीज चाहिए, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर का उस रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपा है? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह आपके विश्वास को एक नया दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी। क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं,
एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त आते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सामान्य व्यक्ति को भी उच्च स्थान तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पोते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार खाटू श्याम की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। परंतु यह वरदान किस परिस्थिति में दिया गया था, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह तो आपने अक्सर सुना होगा, परंतु हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित हों। इन सभी सवालों के उत्तर आपको महाभारत की उस कथा में मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना सुना हो। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पावन कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत एक भयानक प्लान से होती है जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए बनाया था। जैसे आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध दिखाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उनके मन में पांडवों के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। और भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया तो यह राज सदा के लिए पांडवों के वंश के हो जाएंगे और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसकी अधिकार सबसे पहले है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। तुम पांडवों के रहने का इंतजाम करो। धृतराष्ट्र के शब्द सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वर्णावत भेज दें। दुर्योधन ने वर्णावत में पांडवों के रहने के लिए प्रोचन नाम के शिल्पकार से एक भवन बनवाया था जो लाख चर्बी, सूखी घास, सरकंडे जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वर्णावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वर्णावत जाते हुए पांडवों से रास्ते में मिले। उन्होंने दुर्योधन का षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से जंगल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग जरूर बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाले कारीगर चुपके से तुम लोग के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन प्रोचन ने आग लगाने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए बुलाया। रात में प्रोचन के सो जाने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर फैल गई। लाक्षागिरी में प्रोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागिरी के जलकर खाक होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा हुआ समझकर वहां के प्रजा बहुत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने प्रोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का सब समझकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया।
लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव एक जंगल में पहुंच गए। वहीं पर हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा पर अपना अधिकार जमाता था और उससे मनुष्यों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे, उसमें से भीम सबकी निगरानी कर रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ी और वह भीम को देखकर मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। भीम को आकर्षित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिडिंब के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन का विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई और उसने भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक कि उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह चाहती थी, इसलिए वह इस शर्त को मान गई। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द पार्ट 2 में।